जिस बाहुबली नेता के हाथ एक आईएएस के खून से रंगे हों, खौफ और आतंक के नाम से पहले जिसका नाम आता हो उसका रसूख इस बात से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की सुशासन सरकार ने उसे जेल से निकालने के लिए कानून बदल दिया। आज उसी बाहुबली की कहानी आपको बताऊंगा। इस बाहुबली नेता का नाम है आनंद मोहन सिंह। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आनंद मोहन सिंह को ठाकुरों का नेता कहा जाता है। ये भी उसी दौर की उपज है जब राजनीति में छोटी छोटी पार्टियां अस्तित्व में आई थी। इन पार्टियों को देश की राजनीति से मतलब नहीं होता था, लेकिन क्षेत्रीय तौर पर इनकी मजबूत पकड़ होती थी। जिस बिहार की धरती को माफियाओं ने अपने आतंक से खून से लाल किया हो, उन्हीं नामों में से एक नाम शामिल है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा कितना हावी है, या फिर कहें कि बिहार की राजनीति चलती ही बाहुबलियों के दम पर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब माफिया शहाबुद्दीन की मौत हुई थी, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। जिस दिशा से सूरज उगता है, भारत की उसी दिशा में बिहार भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य ने जितना माफियागिरी से नाम कमाया है, उतना नाम विकास के नाम पर नहीं कमा पाया। आज से नहीं, दशकों से माफियाओं ने बिहार की मिट्टी को लाल किया है। एक ताजा मामला अगर आपको बताऊं तो अभी पिछले हफ्ते ही एक महिला खनन अधिकारी को माफियाओं ने दौड़ा कर पीटा था, और दुर्भाग्य देखिए, मौके पर पुलिस मौजूद थी। खैर, पहले बात बाहुबलियों की। अनंत सिंह, सूरज भान, सुनील पांडे, रामा सिंह, शहाबुद्दीन, ये वो नाम हैं जिन्हें सुनकर आज भी बिहार कांप उठता है। इन्हीं नामों में दबंग और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का नाम भी शामिल है। ये नाम इस वक्त जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इतना ही नहीं, ये नाम आजाद भारत का पहला ऐसा नाम है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में इस सजा में रियायत दी गई और इसे बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो चलिए आपको बताता हूँ इस कहानी का असली चैप्टर कहाँ से शुरू होता है। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन सिंह बिहार की सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय साल 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया था। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल की जेल भी काटनी पड़ी। कहा ऐसा भी जाता है कि आनंद मोहन सिंह ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वरम कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। बिहार की राजनीति पहले से ही जातिगत समीकरणों और दबंगई पर आधारित रही है। उस वक्त भी बिहार की राजनीति का यही हाल था और आज भी यही हाल है। आनंद मोहन सिंह ने इसी जातिगत समीकरण का फायदा उठाया और राजपूतों के नेता बन गए। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को जो काले झंडे दिखाए गए थे, वो आनंद मोहन सिंह ने ही दिखाए थे। इसके बाद साल आता है 1980 में, जब उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना कर दी, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। बिहार हमेशा से ही अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई में पिसता रहा है और ये आग लगाई थी सफेद कुर्तों ने और भुगत रही है आज भी उस प्रदेश की जनता। इस कदम के बाद से तो उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी भी होने लगी और इनाम भी घोषित होने लगे। सरकारों का संरक्षण इस कदर हावी था कि एक तरफ चोर पुलिस का खेल चल रहा था और दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव लड़ लिया गया। वो बात अलग है, हार का सामना करना पड़ा, जीत नहीं पाए। लेकिन वो दिन आ ही गया जब आनंद मोहन सिंह को जेल जाना पड़ा, और वो दिन था 1983 में, जब आनंद मोहन सिंह को 3 महीने की कैद हुई। इसके बाद 7 साल ऐसे ही चलता रहा और किस्मत ने एक बार फिर से करवट ली और 1990 जब जनता दल ने माहिशी विधानसभा सीट से उन्हें मैदान में उतारा और उन्हें जीत मिली। लेकिन उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि विधायक रहते हुए भी वो सांप्रदायिक गिरोह के संरक्षक बने रहे। ये भी ठीक वैसा ही था जैसे हर माफिया सफेद कुर्ते की आड़ में काले कारनामे करता है। ये गिरोह नहीं था, बल्कि आनंद मोहन की एक प्राइवेट आर्मी थी। ये आर्मी उन लोगों पर हमला करती थी जो आरक्षण की मांग करते थे। आनंद मोहन की अदावत लंबे वक्त से चल रही थी। 5 बार के सांसद रहे राजेश रंजन से के गैंग से उस वक्त कोशी के इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके थे। लेकिन जब 1990 में सत्ता बदली तो आनंद मोहन गैंग का कहें या फिर राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में
कम होता चला गया। लेकिन दबदबा कम होने की बात आनंद मोहन को ज्यादा पसंद नहीं आई और साहब ने जब अपनी पार्टी की नींव रख दी 1990 में, जब सरकारी नौकरी में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, तब उसे जनता दल का भी समर्थन मिला था। तो ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी आनंद मोहन को ये बात कैसे पसंद आती। ठीक उसी वक्त आनंद मोहन ने जनता दल से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। साल 1993 में अपनी खुद की पार्टी बना डाली, जिसका नाम रखा गया बिहार पीपल्स पार्टी। लेकिन ये पार्टी बिहार की राजनीति में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया गया। राजनीतिक रसूख बरकरार रखना था, इसलिए कदम बेहद जरूरी हो गया था। उसके बाद साल 1994 में पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा से उपचुनाव लड़ा और जीता भी। ऐसे में आनंद मोहन का कद बढ़ता चला गया और लालू के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर इनका नाम खुलकर सामने आने लगा था। इस बात को और ज्यादा बल तब मिला जब 1995 में उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन आनंद मोहन को इस चुनाव में तगड़ा झटका भी लगा। दरअसल आनंद मोहन ने खुद 3 सीटों से चुनाव लड़ा था और वो तीनों पर ही हार गए थे। लेकिन उन्होंने 1996 के आम चुनावों में फिर वापसी की और चुनाव जीता। भले ही उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये बताता है उनका राजनीतिक रसूख और दबदबा। फिर वो 1998 में भी जीत कर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 1999 में आनंद मोहन का मूड बदला और उन्होंने लालू की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उस वक्त कई आपराधिक छवि के लोगों पर दांव खेला था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्थन जो जुटाना था, लेकिन आनंद मोहन के लिए बीजेपी का हाथ थामना कितना गलत था, ये बात उस वक्त पता चली जब चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनका भटकने का दौर शुरू हुआ। बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई खास भाव नहीं दिया। वैसे तो आनंद मोहन का आपराधिक करियर लंबा रहा है, लेकिन हर माफिया बाहुबली की तरह सबूतों के अभाव में कुछ मामले हटा लिए गए और कुछ में बरी कर दिया गया। लेकिन 1994 में एक ऐसा दिन आया था जिसने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 5 दिसंबर 1994 के दिन एक दलित IAS अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट कर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। ये भीड़ आनंद मोहन की थी और आनंद मोहन ने ही इस भीड़ को उकसाया था। इस भीड़ के अगुवा आनंद मोहन सिंह ही साबित हुए थे। इस मामले में आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 13 साल बाद इस मामले का फैसला आया और पटना हाई कोर्ट से आनंद मोहन को फांसी की सजा मिली। आजाद होने के बाद ये पहला मामला था जब किसी बड़े नेता को, राजनेता को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ये फांसी नहीं हो सकी और 2008 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 2012 में उम्र कैद की सजा को भी कम करने की गुहार लगाई गई और ये अर्जी डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया गया। IAS की हत्या के बाद से आनंद मोहन सिंह लगातार जेल में हैं, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख लगातार बरकरार है और परिवार लगातार राजनीति में एक्टिव रहा। इसे आनंद मोहन का दबदबा ही कहा जाएगा कि आनंद मोहन का वर्चस्व बिहार में आज भी कायम है। इस वर्चस्व का ही नतीजा है कि बिहार की नीतीश सरकार ने आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए कानून तक बदल डाला। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में हस्तक कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद नहीं बल्कि साधारण हत्या मानी जाएगी। जबकि कानून में संशोधन होने से पहले सरकारी सेवक की हत्या अलग से इस अधिनियम में शामिल थी। कानून में संशोधन किए जाने का फायदा बाहुबली नेता आनंद मोहन को मिलना लाजमी है, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी यानी IAS की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। पहले सरकारी अफसर की हत्या के दोषी को रिहा नहीं करने का प्रावधान था, अब उनकी रिहाई हो सकेगी। इस संशोधन के बाद नीतीश सरकार लगातार विवादों में घिरी है। विपक्ष उन पर हमलावर है। एक तरफ यूपी जैसा प्रदेश है जहां माफिया पानी तक नहीं मांगते और दूसरी तरफ बिहार जैसा राज्य है जहां सरकार सोच रही है कि फिर से एक बार जंगल राज को कायम कर दिया जाए। आप इस बाहुबली और नीतीश के कानून बदलने पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।